हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। आज हम जो डेमो क्लास का हमने लास्ट लेक्चर किया था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि क्या क्या हमारे रैशनल नंबर होते हैं, क्या इरेशनल नंबर होते हैं। उसी के बाद हमने रियल नंबर का पूरा पार्ट पढ़ लिया था, इंटीजर पढ़ लिया था और डेसिमल पढ़ लिया था। आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इवन नंबर और ओड नंबर। आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो आएगा इवन एंड ओड नंबर। तो अगर मैं इवन नंबर की बात करूँ और ऑड नंबर की बात करूं तो आप इवन और ऑड को कैसे डिफरेंशिएट करोगे? द नंबर विच डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर और नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। या आप कह सकते हो कि जो नंबर मल्टीपल होते हैं 2 के उन्हें हम इवन नंबर कह सकते हैं, जो नंबर 2 के मल्टीपल नहीं होते उन्हें हम ऑड नंबर कहेंगे। तो इवन नंबर में हम क्या क्या नंबर लेंगे? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 चलता रहेगा ऐसे। तो ये सभी के सभी नंबर क्या है? इवन नंबर है। ऑड नंबर की बात करें 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये भी ऐसे चलते रहेंगे। 1, 3, 5 इन सभी नंबरों के बीच में जो गैप होगा, डिफरेंस होगा वो सेम होगा। ये चीज ध्यान रखना। 2 का डिफरेंस है इनमें भी। तो ओड और इवन नंबर में हमेशा जो गैप होता है वो सेम होता है। ठीक है, अब ऑपरेशन की बात करते हैं। हम ऑपरेशन क्या क्या लगा सकते हैं? अगर मैं इवन नंबर और ओड नंबर पे ऑपरेशन लगाने की बात कहूँ, क्या ऑपरेशन लगेंगे इस पे? अगर इवन नंबर प्लस माइनस ओड नंबर करें तो क्या होगा? अगर इवन नंबर में प्लस माइनस इवन नंबर ऐड करें तो क्या होगा? अगर ओड नंबर में प्लस या माइनस ओड नंबर करें तो क्या होगा? अगर इवन में ओड जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आएगा? ओड नंबर आएगा। चाहे जोड़ दो, चाहे ऐड कर दो, चाहे सब्ट्रैक्ट कर दो। मान लीजिए आपके पास एक इवन नंबर है 6 और इसमें आपने ऐड किया कितना? 3, तो क्या है? 9। और एक नंबर है आपके पास 6 और इसमें आपने माइनस किया 1, तो क्या है आपका? 5। तो दोनों ही केसों में क्या आएगा? आपका ओड नंबर आएगा। सेकंड, जब आप इवन में इवन ऐड कर रहे हो, जब इवन में इवन ऐड कर रहे हो तो आपका नंबर क्या आएगा? इवन नंबर ही। और जब इवन में से इवन सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तब भी आपका क्या आएगा? इवन नंबर। देख लीजिए, आपके पास मान लीजिए एक इवन नंबर है 2 और एक इवन नंबर है 4, तो कितना आया? 6। आपके पास एक इवन नंबर है 4 और एक इवन नंबर है 2, तो कितना आया? 2। तो सब्ट्रैक्ट भी कर लिया हमने और ऐड भी कर लिया। दोनों ही केसों में क्या आ रहा है? आपका इवन नंबर आ रहा है। अगला है, जब आप ओड में ओड जोड़ोगे और ओड में ओड ही सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका इवन आएगा। जैसे 3 + 5 ओड नंबर 8, 5 - 3 ओड नंबर कितना आया? 2। तो दोनों ही केस में आपका क्या आएगा? इवन नंबर ही आएगा। तो ये थे हमारे ओड नंबर और इवन नंबर। अब अगर इनकी मल्टीप्लिकेशन देखें कि इवन नंबर में मल्टीप्लाई कर दिया हमने ओड नंबर, या इवन की मल्टीप्लाई क्या आएगी, या ओड नंबर और ओड नंबर की मल्टीप्लाई क्या आएगी? तो जब आप इवन में ओड मल्टीप्लाई करोगे तो आपका नंबर आएगा हमेशा इवन। एग्जाम्पल लीजिए, 2 × 3 कितना है? 6। तो इवन नंबर आ रहा है। इवन की मल्टीप्लाई इवन में करोगे तो आपका आएगा इवन। 2 × 2 या 4 कितना आया? 8 इवन नंबर। अगर ओड की ओड से मल्टीप्लाई करोगे तब आपका आएगा ओड। 3 × 5 कितना आया? 15। तो ये क्या आ रहा है? ओड नंबर। तो इस केस में आपका ओड ही नंबर आएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं अब हम। नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हिंदी में बोलते हैं इसे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, ठीक है। वो सारे के सारे नंबर जिनके फैक्टर सिर्फ 2 हो। द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। कौन कौन से नंबर है और कैसे उनके फैक्टर 2 है? 2 फैक्टर वाले नंबर लिख रहा हूं मैं। 2,
5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, ठीक है 37, इसके बाद 41, 47, ठीक है, और सफिशेंट है 50 तक हो गए। तो 2 के फैक्टर कौन कौन से? 2 का एक तो 1 है और एक ओनली 2 है। 5 के फैक्टर एक 1 है एक 5 है। 7 के फैक्टर एक 1 है और एक 7 है। 11 के फैक्टर एक 1 है और एक 11 है। 13 के फैक्टर एक 1 है और एक 13 है। 17 के फैक्टर एक 1 है और एक 17 है। 19 के फैक्टर 1 है और 19 है। 23 के फैक्टर 1 है ओनली 23 है। 29 के फैक्टर 1 है और 29 है। 31 के फैक्टर 1 है और 31 है। 37 के फैक्टर 1 है और 37 है। और नेक्स्ट आपका 41 के फैक्टर 1 है और 41 है। 47 के फैक्टर 1 है और 47 है। तो ये सभी नंबर वो नंबर है जिनके सिर्फ 2 फैक्टर है, जिनको हम या तो उसी खुद नंबर से डिवाइड कर सकते हैं या 1 से डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। ये सभी के सभी नंबर क्या आपके प्राइम नंबर है। अब बात करते हैं, इसमें कुछ चीज़ें हैं कि 2 क्या है। 2 स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है। 2 क्या है? स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है। आप ध्यान रखोगे सबसे छोटा प्राइम नंबर और जो कि इवन है वो कौन सा है? 2, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को बोलते हैं हिंदी में भाज्य संख्या। द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जिन संख्याओं के 2 से ज़्यादा फैक्टर हो या जिन संख्याओं के 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर हो उन्हें बोलते हैं कंपोजिट नंबर। या जो संख्या है, जिन संख्याओं के कम से कम 3 फैक्टर हों उन्हें बोलते हैं कंपोजिट नंबर। एक ही बात है। तो इसके एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो क्या क्या एग्जाम्पल आएंगे? 4, 6, इसके बाद 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21। कुछ रहा तो नहीं बीच में? 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 ऐसे चलते रहेंगे। तो इसके अगर मैं फैक्टर की बात करूँ तो इसके फैक्टर कौन कौन से हैं? इसका एक फैक्टर है 1, एक फैक्टर है 2 और एक फैक्टर है 4, ठीक है। 6 के फैक्टर की बात करूँ तो 6 का एक फैक्टर है 1, एक है 2, एक है 3 और एक है 6 खुद। इसके 4 फैक्टर है। और अगर 8 की बात करूँ तो 8 के कितने फैक्टर है? 8 के फैक्टर 1, 2, 4 और लास्ट है खुद 8, ठीक है। लास्ट है खुद 8। 9 की बात करूँ तो 9 का एक फैक्टर है क्या? 1, सेकंड फैक्टर 3, फिर आपका आएगा 9 खुद, तो 3 फैक्टर है इसके। 10 की बात करें तो 10 के फैक्टर कितने हैं? 1, 2, 5 और 10, खुद 10 भी फैक्टर है। अगर 12 की बात करो, 12 के फैक्टर है 1, 2, 3, 4 और लास्ट 6 और एक और मैं यहाँ लिख देता हूँ 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6 फैक्टर है 12 के।
14 की बात करूं तो 1 2 7 14। 15 की बात करूं 1 3 5 और 15। ठीक है, ये इन सभी नंबरों से डिवाइड हो रहे हैं जो इनके फैक्टर है। 16 की बात करूं 1 2 4 8 16। 18 की भी निकाल सकते हैं 1 3 6 9 और 18। तो आप 21 और 20 के भी ऐसे ही निकाल लोगे। तो ये सभी नंबर क्या है जिनके 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर है, उन्हें बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर। अब इसमें अगर हम बात करें तो 4 क्या है? स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर कौन सा आपका? 4। और इसमें अगर मैं बात करूं कि स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर क्या है आपका? 9। स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर क्या है? 9। एक चीज आपने नोट की कि 1 ना तो हमने कंपोजिट नंबर में काउंट किया, ना ही हमने प्राइम नंबर में काउंट किया, क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, वो होता है 1। ना तो ये प्राइम नंबर को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि प्राइम नंबर होने के लिए 2 फैक्टर चाहिए, 2 फैक्टर चाहिए, और ना ही ये कंपोजिट नंबर को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि कंपोजिट नंबर के लिए भी हमें कम से कम 3 फैक्टर चाहिए। तो जो 1 है वो ना तो कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है। नेक्स्ट चलते हैं। रिलेटिव या को प्राइम नंबर। मैं बता दूं कई जगह आपको रिलेटिव नंबर और को प्राइम नंबर अलग अलग दिया होगा, और दोनों में थोड़ा डिफरेंस भी बताया होगा कि जब दो नंबरों के बीच में दोनों ही ओड हो तो हम उन्हें क्या कहते हैं, जब दो नंबर ओड ना हो HCF 1 हो तो क्या कहते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये दोनों एक ही नंबर है कि को प्राइम नंबर कौन से होते हैं। ऐसे दो नंबर जिनके बीच जिनका HCF 1 हो उन्हें कहते हैं को प्राइम नंबर। अगर मैं 15 और 17 की बात करूं तो ये दो नंबर ऐसे हैं जिनका HCF जो होगा कुछ भी इनके अंदर कॉमन नहीं है। जिन नंबरों में कुछ भी कॉमन ना हो उन्हें हम को प्राइम नंबर कहते हैं। कोई भी दो नंबर ले लीजिए आप, कोई भी दो नंबर 16 और 17, तो इन दो में आपका क्या है, HCF ओनली 1 है, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो हम इन्हें बोलेंगे रिलेटिव और को प्राइम नंबर। इसके बाद नेक्स्ट ट्विन प्राइम किसे कहते हैं? ट्विन प्राइम क्या होता है? ट्विन प्राइम ट्विन प्राइम नंबर क्या होंगे? हिंदी में बोलते हैं जुड़वा। ऐसे दो प्राइम नंबर जिनके बीच डिफरेंस 2 का हो उन्हें ट्विन प्राइम कहते हैं। फॉर एग्जांपल 5 and 7, 11 13, 15 17, ये सभी के सभी क्या आपके ट्विन प्राइम। कितना गैप है? 2 का। कितना गैप है? यहाँ भी 2 का, और कितना गैप है? 2 का। तो इन्हें जुड़वा प्राइम नंबर कहते हैं। जुड़वा भाज्य संख्याएं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं इन्हें बोला जाता है। 5 7, 11 13, 15 17, ऐसे कोई भी दो प्राइम नंबर लगातार जिनके बीच में गैप ओनली 2 का हो उन्हें बोलते हैं हम ट्विन प्राइम। अब इसके बाद जो हमारी आज की क्लास का लास्ट पॉइंट है वो है परफेक्ट नंबर। कोई नंबर परफेक्ट कब होता है? द फैक्टर ऑफ नंबर या द सम ऑफ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज ट्वाइस ऑफ दैट नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। कि किसी भी नंबर के फैक्टर्स का सम उस नंबर से डबल हो या दोगुना हो तो उसे बोलते हैं परफेक्ट नंबर। जैसे मैं एग्जांपल समझा देता हूँ आपको। 6 के फैक्टर होंगे, एक तो 1 होगा,
एक 2 होगा, एक 3 होगा और एक 6 होगा। ये फैक्टर है सभी के सभी। और जब हम इनका सम लेंगे 1 + 2 + 3 + 6 9 2 11 और 1 12, तो ये आपका एक परफेक्ट नंबर है। अगर मैं बात करूं कि 6 क्या है, एक परफेक्ट नंबर, क्योंकि 6 के जितने फैक्टर है जब उनको हमने ऐड किया तो वो जो नंबर आया वो जो ये खुद नंबर है उसका क्या है, डबल है। अगर मैं यही चीज़ किसी और नंबर में देखूं, 2 डिजिट नंबर में, आप मान लीजिए 14 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, 1 2 7 14, तो अगर 2 डिजिट नंबर की बात करें तो ये बनता है 14 21 23 और 24, तो हमें कितना चाहिए था 28, तो ये परफेक्ट नंबर नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल से 2 डिजिट नंबर में परफेक्ट नंबर की बात करूं तो 1 डिजिट में तो 6 हो गया, 2 डिजिट में जो नंबर बनेगा परफेक्ट वो 28 बनेगा। चेक कर लेते हैं, 1 2 4 7 14 और खुद एक 28, तो 3 7 14 28 28 56, तो अगर इनका सम लिया मैंने तो ये सम आया 56। तो इसका मतलब ये भी क्या है आपका, ये भी परफेक्ट नंबर है और ये भी आपका परफेक्ट नंबर है। तो ये थे हमारे नंबर सिस्टम की डेमो क्लास के अंदर जितना भी हमने डिस्कस करना था वो हमने डिस्कस कर लिया। अब आपकी 10th क्लास के अंदर, 9th क्लास के अंदर इन सभी चीज़ों का यूज होगा, तो इसको पढ़िए ध्यान से, बाकी के हम क्लास में करेंगे। थैंक यू।